सुप्रभात। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 3 जनवरी है। यस और नो? एक बार पूरी मुस्तैदी के साथ लगे कि आप उपस्थित हैं असेंबली में। आज क्या है? 3 जनवरी। और आज के दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन राष्ट्रमाता, शिक्षा की देवी और प्रथम महिला शिक्षिका, नारी के शिक्षा के द्वार खोलने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती है आज। कितने लोग जानते हो? एक बच्चा जानता है। चलिए, तो आज का दिन ऐतिहासिक है और हम सबों को याद रखने की आवश्यकता है। भारत भूमि में महाराष्ट्र सुने हो ना? महाराष्ट्र पुणे के आसपास 3 जनवरी 1831 ईस्वी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म होती है और 1840 ईस्वी में ही उनका विवाह हो जाता है। कितने साल की होगी वो? उस समय कितने साल की होगी वो? 13 वर्ष की होगी। 31 में जन्म हुआ है, 40 में शादी हो रहा है। कितने वर्ष की? इस सर की लड़की को देख रहे हो ना? कितने साल है सर की? 8 साल है। तो समझ लो इसकी जैसी होगी और उनका विवाह हो रहा है। और जिनसे विवाह हो रहा है वो भी एक महान शख्सियत है। उनका नाम है ज्योतिबा फुले और उनका भी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 13 साल उनका उम्र है। 9 साल की लड़की और 13 साल का। कुछ पता होगा दुल्हन किसको कहते हैं, दुल्हा किसको कहते हैं? बाल विवाह का प्रचलन था उस समय में और उस समय में महिलाओं को पढ़ना अधर्म समझा जाता था। आज देखो, आधी आबादी, कितना लाइन है लड़की में? 1 2 3 4 और लड़कों में भी 4 लाइन है। मतलब आधी आबादी का नेतृत्व लड़की कर रही है ना। और वो ऐसा दौर था जिस दौर में लड़कियां को पढ़ना तो छोड़ो, घर के 4 दीवारी के बाहर भी निकलना वाजिब नहीं समझा जाता था। ऐसे विषम परिस्थिति में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति से शिक्षा ग्रहण करके एक नए समाज का निर्माण किया और बालिका के शिक्षा के रास्ता को खोलने का काम किया। एक बार जोरदार ताली से हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करें। ताली जोरदार होनी चाहिए। खास करके लड़कियों की ताली तो पूरी गंगा हाथ होनी चाहिए कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अगर नहीं होती तो आप अभी भी चूल्हा और चौके में सीमित होते। यदि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज आप भी 4 दीवारी के अंदर कैद होते। उन्होंने आपके सफलता के द्वार को खोलने का काम किया और वास्तव में यदि शिक्षा की कोई देवी है तो कौन है? सावित्रीबाई फुले। यदि वो ना होती, बालिका विद्यालय कब खुला है कोई बताएंगे? पहली बालिका विद्यालय 1848 ईस्वी में। और कौन खोलने का काम किए? सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ। बस 1 मिनट की कहानी उनके बारे में कह करके असेंबली खत्म होगा। जब शादी हुई और ज्योतिबा फुले पढ़ा लिखा था, वो अपना पत्नी को पढ़ाना शुरू किया। गांव के लोगों ने कहा कि अभी महिलाओं को पढ़ाना अधर्म है। उनके पिता गंगाधर राव, उनको कहा गया कि आप अपने बेटा को समझाइए। क्या समझाइए? कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना अधर्म है, हमारे धर्मशास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देती है। या तो अपने बेटा को समझा लीजिए, नहीं तो आप बेटा सहित आपको समाज से बहिष्कृत कर देंगे, मतलब बाहर कर देंगे, भोज नहीं खाने देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे। और ऐसा ही किया उनके पिता ने। उनसे पूछा कि ये जो आई है बधू, इसको पढ़ाना छोड़ दे, ये हमारे समाज के खिलाफ है। लेकिन ज्योतिबा फुले ने कहा नहीं, मैं इनको पढ़ाऊंगा। और वो पढ़ाया और समाज से वो अलग हो गए, घर से निकाल दिए गए। कौन? ज्योतिबा और सावित्री दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया।
तो ज्योतिबा ने एक बहुत अच्छा पंक्ति कहा जो सबको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि इस समाज को बदल दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, तो मैं एक नया समाज का निर्माण करने के लिए निकला हूं। और उस नया समाज का नाम उन्होंने क्या रखा? उस नए समाज का, देखो बच्चे को बात समझ में आ रही है, आपको तो नहीं आ रही है। तो उन्होंने नए समाज का नाम रखा, कौन सा समाज? हाँ, नया समाज। मैं भी भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है। सत्यशोधक। हाँ, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का निर्माण किया उन्होंने, इसलिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले मिलकर के। और तो उन्होंने कहा कि मैं एक नया समाज का निर्माण करूंगा, जिस समाज में ना कोई ऊंच रहेगा ना नीच रहेगा, ना कोई ब्राह्मण बनेगा ना कोई शूद्र होगा, सब राष्ट्रपति का बेटा हो या हो बंगी का संतान, सबको मिले शिक्षा एक समान। ऐसी नीति का उन्होंने बोध बनाया और एक नहीं 18 विद्यालय खोलने का काम किया। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कई दिन तक बाट जोते रहे, सड़क का धूल फांकते रहे और कोई उनको सहारा नहीं दिया। तब जाकर के एक मुसलमान के घर में उनको सहारा मिला, उस्मान शेख के यहाँ। और उनकी बेटी है फातिमा शेख, उनको भी पढ़ाया। तब कितने लड़कियां पढ़ ली? 2 लड़कियां पढ़, 2 महिलाएं पढ़ ली और दोनों महिला को मिला करके स्कूल 1848 ईस्वी में खोलने का काम किया। तो आज यदि जो लड़कियां पढ़ रही है, ये किसका देन है? एक बार पूरा ताली उनके लिए, सावित्रीबाई फुले के लिए, और एक ताली फातिमा शेख के लिए भी। करके एक मुसलमान के घर में उनको सहारा मिला, उस्मान शेख के यहाँ। और उनकी बेटी है फातिमा शेख, उनको भी पढ़ाया। तब कितने लड़कियां पढ़ ली? 2 लड़कियां पढ़, 2 महिलाएं पढ़ ली और दोनों महिला को मिला करके स्कूल 1848 ईस्वी में खोलने का काम किया। तो आज यदि जो लड़कियां पढ़ रही है, ये किसका देन है? एक बार पूरा ताली उनके लिए, सावित्रीबाई फुले के लिए, और एक ताली फातिमा शेख के लिए भी। क्योंकि यदि फातिमा शेख के पिता उस्मान शेख जमीन नहीं देता विद्यालय के लिए, तो जमीन बन पाता। तो ये जो जमीन है किसका है? सूरज बाबू के पिताजी ने दिया। एक बार एक ताली उनके लिए भी। तो उस्मान शेख ने जमीन दिया और उनको स्कूल खोलने के लिए अपना घर दे दिया। और ज्योतिबा फुले वहां घर स्कूल खोला, पहला बालिका विद्यालय, जिसमें कितने बच्चे पढ़े? 9 बच्चे पढ़े। और उसमें कोई एक जाति के नहीं, सभी जाति के बच्चे थे। ज्योतिबा फुले ने कभी जाति भेदभाव नहीं किया, सावित्रीबाई फुले ने भेदभाव नहीं किया। और आप जानते हैं कठोर कहानी कि सावित्रीबाई फुले जब उस स्कूल में पढ़ाने जाती थी, जिनके बच्चे को पढ़ाते थे वही उनको डाइन कहते थे, वही उनको बहुत तरह की उलाहना उनको देते थे और कहते थे हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। और उनके ऊपर कभी गोबर फेंक देते थे, कभी पानी फेंक देते थे, कभी हाथ से जो निकलता है क्या बोलते उसको? मार। वो उनके देह पर फेंक देते थे। वो शिकायत किए ज्योतिबा को कि जिनके बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जिनके बच्चों को मैं बदलना चाहता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो ज्योतिबा ने कहा कि सावित्री, जो काम आप कर रही हो करो, एक समय ऐसा आएगा कि जो बच्चे जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, वही आपका सम्मान आपके दीवार पर फोटो लगा करके करेंगे। आज देश में तमाम राज्य से लेकर राजस्थान सरकार ने आज के दिन शिक्षिका दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। आज जैसे हम लोग शिक्षक दिन मनाते हैं ना, कब मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। आज न कल कई राज्य को घोषणा कर दिया है, तमिलनाडु में भी 3 सितंबर को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। तो हमारा भी देश एक दिन होगा कि 3 जनवरी को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाएंगे। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को आज गूगल सबसे बड़ी कंपनी है ना, सर्च मशीन कहा जाता है। आज गूगल पर कोई भी सर्च करोगे तो देखना गूगल ने एक नूडल बना दिया है
और उस पर कुछ भी सर्च करोगे तो राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले का, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का तस्वीर आएगा। कोई भी आदमी आज गूगल खोलिए, उस गूगल पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में गूगल ने नूडल्स जारी किया है। आप डालेंगे गूगल तो आएगा नूडल, नूडल पे आएगा तस्वीर किसका? सावित्रीबाई फुले को दुनिया ने सम्मान दिया। भारत है क्या कि भारत को थोड़ा समय लगता है। ये सोने की चिड़िया है तो चिड़िया कौन सा? हम लोग एक चिड़िया को कैद करके रखते हैं, एक चिड़िया उड़ने वाला होता है, तो उड़ने वाले चिड़िया को बाद में लोग समझ पाते हैं। जो कैद वाला चिड़िया उनके साथ खेलना हम लोगों को अच्छा लगता है। तो सावित्रीबाई फुले उड़ने वाली चिड़िया है, तो उनका सम्मान आज न कल होगा, लेकिन हम लोग के दिल में सम्मान होना चाहिए, खास करके लड़कियों के लिए। ये सुनो, आपके लिए शिक्षा के द्वार किसने खोला और उनके लिए कितना लड़ा कि नहीं? वो घर से बाहर हो गए, बेघर हो गए, उनके बाद वो कितना संघर्ष किया, फिर स्कूल खोले, और एक नहीं कितना स्कूल खोले? 18 स्कूल खोले, और कई स्कूल उन्होंने ओपनिंग किया। उसके माध्यम से आज कई पुरस्कार उनको मिल रहा है और देश आज उनको सलाम कर रहा है। देश नहीं, दुनिया सलाम कर रहा है ना? तो और उनका मौत ऐसा होता है कि प्लेग बीमारी, हैजा, जिसके छुआछूत से दूसरा बीमारी लोग मर जाता है, और उस समय वो स्कूल छोड़ करके क्या खोल दिया? हॉस्पिटल खोलना शुरू कर दिया, जब प्लेग बीमारी फैला तो। और उसी में एक बच्चे आए और उनका देखरेख वो शुरू किया, उनसे उनको भी हैजा हो गया और उसी बीमारी ने उनकी जान ले ली और उनका जीवन लेना समाप्त हो गया। और वो हमारे लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। आप लोग खड़े हैं, अभी फिर पूरा विस्तार से उनके बारे में बताएंगे। इसी के साथ एक बार पुनः राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कंटिन्यू करिए।